लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 44 दिन तक चलने वाले चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इन चुनावों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा 2014 और 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी, क्योंकि ना तो देश में 2014 की तरह भ्रष्टाचार विरोधी माहौल है और ना ही 2019 में हुए पुलवामा कांड और पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का राष्ट्रवादी जुनून। तब 2024 के चुनाव के परिणाम क्या होंगे? प्रत्येक चरण के बाद इस पर संशय गहराया हुआ है। भाजपा और विपक्ष दोनों ही गठबंधनों को जनता ने चौंकाया हुआ है। जहां चुनाव के पहले 400 पार के नारे पर सवार एनडीए गठबंधन अब बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों पर भी संशय बनाए हुए है, तो विपक्ष खुलकर 300 पार होने का। लोकसभा चुनाव 2024 भारत के चुनावी इतिहास में 44 दिन तक चलने वाला सबसे लंबा चुनाव रहा है। अब चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और ठीक 1 हफ्ते बाद चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएंगे। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद सारे देश को इंतजार होगा 4 जून की तारीख का। दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी लहर के होने वाले इन चुनावों में सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों को अपनी जीत की पक्की आस है और पहले चरण के साथ ही होने वाला कम मतदान इसकी कुंजी है। विपक्ष लगातार होने वाले कम मतदान को अपने पक्ष में मानता हुआ है, जबकि कम मतदान होने का एक पहलू यह भी होता है कि जनता वर्तमान सत्ता से संतुष्ट है। हाल फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों इसे अपने पक्ष में बताते हुए हैं। पगड़ू कमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है चुनाव नहीं हो रही है भैया, कोई तुकबंदी चल रही है देश में। हाँ नहीं तो खटाखट फटाफट सफा चाट टनाटन। अरे गुरु, जिसको जो मन में आ रहा है सो बोल दिया है। जब दोनों तरफ के लोग फुल कॉन्फिडेंस में हो तो प्रचार का मजा ही कुछ अलग रहता है भैया। अरे खुद देख लो गुरु, जो बोलना है बोलो। ठकाठक 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 ठकाठक। अरे यार, टनाटन 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 खटाखट 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 ठकाठक 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 खटाखट खटाखट फटाफट 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 खटाखट ठकाठक 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 सफा चाट सफा चाट सफा चाट। जनता माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता चौधरी फवाद हुसैन को भारतीय चुनाव में खासा मजा आ रहा है। राहुल गांधी के समर्थन के बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति भी सहानुभूति दिखाई है। छठे चरण के मतदान में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और इसकी फोटो भी साझा की। केजरीवाल की इस पोस्ट पर फवाद ने रिप्लाई करते हुए कहा, नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करें। हालांकि केजरीवाल ने फवाद के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें अपने देश के मामले में दखल न देने की सलाह दे डाली।